हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्टेबल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। और आज की जो रीडिंग है थर्ड पार्टी के लिए, दैट्स इट। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड इस रीडिंग को। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दीबाजी है तो स्क्रॉल करके आप पहुँच जाइए जहाँ पर ये शफलिंग हो चुकी है, रीडिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, सो हम देखते हैं। अब पहला कार्ड अपने आप उछल रहा है तो ले लेते हैं। और इस रीडिंग में सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। इसके बाद यहाँ दूसरा कार्ड यहाँ पर आ गया है जस्टिस का। यहाँ पर तीसरा कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का। इसके बाद में आपको आया है यहाँ पर फाइव ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ आ रहा है थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आ गया है आपके लिए टेन ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आ गया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है आपके लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 12 ही राशियाँ। सो मेष से लेके मीन तक सभी राशियाँ। यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस। यहाँ है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है फाइव ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड आ गया। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अभी फिलहाल देखते हैं कि आपके लिए क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए यहाँ पर जो कार्ड है कि एक थर्ड पार्टी ने अपने अहंकार में आके कहीं आपके अधिकारों को छीन लिया, आपके हक को मारा। और क्योंकि उसको लगता था कि वो बहुत ग्रेट है, वो बहुत महान है, उसको सब कुछ मिलना चाहिए, वो अपनी इस थॉट से बाहर नहीं आ सकता था। उसको लगा कि वो आपकी हर चीज़ को चाह रहा है, वो आपकी हर एक थॉट को चाहते हैं, तो इसके लिए वो इसको छीनना चाह रहे थे। वो आपसे आपकी हक को छीनना चाह रहे थे और उन्होंने यही किया। आपको साइड लाइन कर दिया, आपको एकदम साइड लाइन, आप पर ब्लेम गेम करना, आप पर दुनिया भर के आरोप लगाना, आपके साथ में फ्रस्ट्रेशन दिखाना, आपके साथ में कई तरीके के ऐसे इश्यूज ऐड कर देना जहाँ पर आप जिनकी कोई सफाई नहीं दे पाते थे, और इवन दे भी देते थे तो भी आपकी बातों को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी, कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। तो आपको सच में बहुत बुरा लगा, बहुत दुखी हुए, रोए बहुत, काफ़ी साल लगे। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि ये विद इन कल हुआ आज हो गया, नहीं, बहुत समय लगा है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगा है, काफ़ी सारी थॉट्स यहाँ पर लगी हैं। और इस सिचुएशन को आप ये देख पा रहे होगे कि नहीं, मैं इस रिश्ते में जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मतलब बहुत बुरा स्थिति, बहुत बुरी। थर्ड पार्टी ने आपकी हर चीज़ को छीन लिया। थर्ड पार्टी ने आपके सुख, चैन, सोल, आपकी आत्मा, आपकी विश्वास, आपके सम्मान, सब चीज़ों को पर आघात उन्होंने पहुंचाया, क्योंकि वो अपने ईगो में था, वो पर्सन अपने ईगो में था, थर्ड पार्टी। अभी इस थर्ड पार्टी के साथ न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। पर क्या है, न्याय कब होता है? न्याय जब होता है जब आप उसको, जब तक आपका दिमाग उस तरफ था कि इसको दंड मिले, इसको ऐसा हो, इसने मेरे साथ बुरा किया है, ऐसा किया वैसा किया, तब तक इसको कुछ नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे आपको शुरू में और रोना आया कि भाई मेरे साथ बुरा करने के बाद भी इसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, आपको और रोना आता था और परेशान होते थे। लेकिन देखो, अब जीवन है, जीना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप भी आगे बढ़े, आप भी आगे चलते गए, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस, धीरे धीरे आपका फोकस उस व्यक्ति पर कम हुआ और आपका ध्यान अपने ऊपर केंद्रित हो गया, अपने ऊपर ही वर्क, अपने, ठीक है, मन में था कि ये व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। यूनिवर्स ने इस व्यक्ति के जो थर्ड पार्टी है, जो इन्होंने आपका हक छीन लिया था, उस थर्ड पार्टी के हक को मारना शुरू किया, जो इसने ज़बरदस्ती छीना था ना, क्योंकि ये तो यूनिवर्स ने इसको दिया ही नहीं था। तो यूनिवर्स का जब ये करने लग गया, तो यहाँ पर इसकी लाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रगल में आ रही थी, पीठ पीछे इसके, क्योंकि ये इसका यही एक काम करने का तरीका यही था कि भाई लोगों के चीज़ों को छीनना, अधिकारों को छीनना, काम को छीनना। तो वो देखो बैकफायर करता है, तो ये बैकफायर इसकी लाइफ में आने वाली थी और वो आई भी। जो बैकफायर है यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही कि भाई पॉजिटिविटी आपने नहीं दिखाई तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। तो जब आप किसी का हक छीनेंगे तो आपके साथ भी वो चीज़ होगी। तो बैकफायर हो रही है। अब इनको पता ही नहीं चला कि चीज़ें इनसे छिनने लगी, इनका आत्मविश्वास कम हो रहा था। जिन पे ये ट्रस्ट कर रहे थे वो सारे लोग इनसे दूर हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि
डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील कर रहे थे, ये उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। और ये जिनके साथ जुड़े हुए थे एक्चुअली में, आपको दुख देने के बाद में या उस समय पर भी जिन भी लोगों के साथ ये जुड़े हुए थे, वो सारे लोग गॉसिप करने लगे। वो कहीं ना कहीं इन पर एक प्रेशर डालने लगे, सोशल, मेंटल और फाइनेंशियल एक बर्डन इनके ऊपर धीरे धीरे आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि इनको इनके साथ फिट बैठना था। अब इनका ध्यान आपके पर्सन वर्सन से चला गया, इनका ध्यान इससे भी चला गया कि इन्होंने आपका हक छीना है, क्योंकि ये तो हो गया था काम, आप तो रास्ते से हट गए थे। तो लेकिन बाद में यहाँ पर हिसाब किताब होता हुआ नजर आ रहा है कि जिन भी लोगों के साथ में आकर के ये रह रहे थे, उनका सोशल बर्डन इनके ऊपर आ गया है और वो बर्डन को निपटाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो बर्डन को निपटाने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी एनर्जी लगा दी है अपने आप को। देखो, अगर ढलती हुई उम्र है तो कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 4 लोगों के साथ बैठने के लिए कपड़े वही पहनना है, डिफरेंट टाइप के मेकअप करना है, कपड़े ये वो घूमना, एक तरीके का देखो प्रेशर होता है। ये मेंटल फिजिकल प्रेशर होता है। अच्छा दिखना है, एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन कर लिया, बोटॉक्स करवा लिया, कपड़े, ब्यूटी पार्लर जाना, बहुत सारी चीज़ें। ये चीज़ें क्योंकि ये इनको प्रेशर, इनको जो प्लेजर मिलता था इसी चीज़ से, ये अरे वाह वाह तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत, ये चीज़ें करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया था। और इनको जो मतलब ये प्रेशर मिलने लग गया। और ये प्रेशर क्यों मिल रहा है, ये बर्डन, इनका दिमाग क्यों इस तरह से चलने लग गया कि मुझे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ इनको ये सब चाहिए है। इसलिए चाहिए है क्योंकि इन्होंने चीज़ों को छीना है। जब ये छीन के चलेंगे, किसी के हक को छीनेंगे, तो इन पर बर्डन आएगा ही। यही जस्टिस है कि अगर आप किसी के साथ आत्मिक शांति, आपकी जीवन की आत्मिक शांति क्या होती है कि आप धीरे धीरे अपने जीवन में चल रहे होते, पॉजिटिव बन रहे होते, अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में ग्रैस्प कर रहे होते, अच्छी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हो। लेकिन जब आप देख रहे होते हो कि आप लोगों के हक को छीन रहे हो, तो फिर आप अशांत रहते हो। अब आपको लगता है कि मैं पावरफुल रहूँ। मैं पावरफुल कैसे हो सकता हूँ? मैं ब्यूटीफुल लगूँ, मैं पावरफुल रहूँ, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास ये हो, लोग मेरी वाहवाही करें। तो ये जो तुम करने, उसको लगता है ये भी बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये एक्चुअली मैं उसको बर्डन दे रहा होता है, उसके मेंटल फिजिकल तौर पर वो बर्डन में जा रहा होता है। और यही जस्टिस है, यही जस्टिस है, क्योंकि वो अब घन चक्कर बन गया। जो थर्ड पार्टी तुम्हारा हिस्सा हड़प गया था ना, और अपने आप को राजा बना लिया था जिसने, वो घन चक्कर बन गया, क्योंकि उसको बर्डन नहीं हो पा रहा है समझ कि कैसे वो इस बर्डन से बाहर निकले। तो वो घन चक्कर बना फिर रहा है पूरे दिन रात। उसको ना स्लीपिंग पिल्स खाने की भी आवश्यकता पड़ जा रही है। उसको परेशान होते हुए वो अपने आप को, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। शांत नहीं रह पा रहा है, अशांत हो रहा है। वो उन दोस्तों को जिनको वो अच्छा समझ रहा था, वो ही वहाँ पे कॉम्पिटिटर बन गए हैं उनके। और ये बहुत मुश्किल में है। देखो, आपका हक छीनने के बाद आप तो अपने ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, आप आत्मिक रूप से स्टेबल हो गए थे, आपने भुला दिया था इस व्यक्ति को कि चलो ठीक है इसने कर दिया तो अब क्या ही करे, दांत मिसमिसा के रह गए थे आप। लेकिन चूंकि आप किसी कंपटीशन में नहीं थे, क्योंकि आपने कभी किसी का कुछ हक वक मारा नहीं था, भले ही आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन आपने वो किया, आपने अपने आप को फिर से बनाया और आप बहुत स्टेबल लाइफ को इस समय जी रहे हो। स्टेबिलिटी है, देखो लाइफ में स्टेबल है, आपके पास कुछ काम है, आप परिवार में कहीं खुश हैं भाई, स्वास्थ्य ठीक है आपका, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी नींद आती है, आपको स्लीपिंग बिल नहीं लेनी पड़ती है, खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता है, आपकी किडनी, आपका ब्रेन सब अच्छे से काम कर रहा है। इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। ये कम चीज़ नहीं होती है, अब लोगों को ये होता है। लेकिन उसके उलट जो ये अपने आप को महाराजा समझ रहे थे, जिन्होंने छीना झपटी कर दी थी, वो युद्ध कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को स्टिल महाराजा बनाए रखना। ये कोई बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को महाराजा बनाए रखना, अपने आप को यंग बनाए रखना, अपने आप को जो पीछे से कॉम्पिटिटर आ रहे हैं उनके साथ उनके दबदबा बनाए रहना, आपके पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींच के रखना, ये बहुत सारी चीज़ें इनके ध्यान में रह रही है। और इस समय जब ये इतने सारे युद्ध लड़ रहे हैं, तो पता है कि इनका ध्यान आपके पर्सन से भी हट गया है। क्यों हट गया? क्योंकि दुनिया में और भी चीज़ें हैं जिनके साथ सर मारना है इनको, तो ये उसका ध्यान हर चीज़ पर चला गया और इसका पर्सन से हट गया। तो तुम्हारा पर्सन भी बहुत क्रोध में रहता है ऑल द टाइम कि यार ये तो बेकार इंसान निकला, ऐसे दिखा रहा था कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो बिल्कुल बकवास इंसान निकला, इसने तो मेरे
मेरे साथ में ऐसा छल किया, इसने तो ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ये तो बहुत ही बेकार इंसान है। तो कहीं ना कहीं उनके रिश्ते भी आपस में खराब हो रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपका तो वो बिना किए ही सब कुछ सही हो जा रहा है। आप तो बस मिसमिसा के रह गए थे, रो के यूनिवर्स के सामने। यूनिवर्स को भी 2-4 बातें सुना दी थी आपने, क्या तुम कुछ नहीं कर रहे। अब यूनिवर्स ऐसा तो ना कि 2 मिनट मैगी है, ये 2 मिनट मैगी नहीं है, टाइम लगता है। तो टाइम लग रहा है ना, तो अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, हर अच्छी चीज़ में टाइम लगता है। अगर किसी को अच्छा वाला सबक भी सीखना है ना, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर ये युद्ध लड़ रहे हैं अपने दुनिया भर के, और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ऊपर से इनका मेंटल हेल्थ, इनका स्वास्थ्य, इनका पैसा, सब कुछ इनका नाश हो रहा है इस समय पर। ना केवल इतना नाश हो रहा है, बल्कि ये भी हो रहा है कि ये जितना, मतलब समझो, ये जितना भाग रहे थे ना, अब ये इस समय भागते हुए नजर आ रहे हैं पीछे। इनके पास कुछ बचा ही नहीं है कि ये किसी चीज़ को बचा सकें। ये हर चीज़ के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से इनको ऐसा दंड मिला कि ये सोच नहीं पा रहे कि इनको मिल क्यों रहा है ये, क्योंकि आपसे जो छीना था उसको छीने हुए वक्त हो गया। और आप कोई इनको स्ट्रेस देने वाले व्यक्ति भी नहीं है कि आप इनको आके स्ट्रेस दे रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, कोई लीगल मुकदमा दायर कर दिया, इन पर कुछ नहीं कर रहे हो आप, तो स्ट्रेस भी नहीं दिया, तो आप तो कहीं से आ नहीं रहे हो। लेकिन आपका मुकदमा यूनिवर्स लड़ रहा है इस समय पर इनके साथ। इनको एक अच्छी खासी सबक सीखने को मिल रहा है इस समय। इनको एक बहुत ज़्यादा ये समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहे थे, ये किस तरीके से आपके साथ में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो इनकी लाइफ में अच्छी चल रही थी वो ख़राब हो रही हैं इस समय पे। तो ये पागलों की तरह इस समय पर इनकी स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है, पगलाए हुए हैं एकदम से। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ चले जाएं, क्या कर लें। मतलब टोटल डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में चलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये कुछ भी कर लें। अब देखो, तुम किसी का हक छीनोगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुमको लड्डू पेड़े मिलने वाले हैं, फिर तो तुमको पड़ेंगे ना अच्छे से। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आप भी इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे कि डेफिनेटली इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो डेफिनेटली इसको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। स्ट्रेस के रूप में इनको मिली है बहुत सारी दिमागी प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज द रीडिंग। और अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब हम ना यहाँ पर लेने वाले हैं रीडिंग 2 व्यक्तियों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी रीडिंग लें, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए, बस दैट्स इट। कुछ भी कमेंट कीजिए, भगवान का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आ गया है ये मनोज मिश्रा 547। ठीक है, ये मनोज मिश्रा जी हैं। तो इनके लिए देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। और कल की रीडिंग्स अगर नहीं देखी है तो देख लो भाई। ओहो हो, बहुत ही गुड, बहुत ही बेहतरीन। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं मनोज मिश्रा जी, आपके लिए सब कुछ बेहतर होने वाला है। पॉजिटिव है, एवरीथिंग। विश मांग लो, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, जस्ट ऐसा लग रहा है इस समय पर। तो खुशी हो जाओ, आपके बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आया है। ठीक है, और मैं किसी और का नाम लेती हूँ अभी। सोनू कुमार जी हैं एक ये, इनका भी रीडिंग हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ देख लो, टाइम देख लो, 8:24 हो रहा है अभी मॉर्निंग का। मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो आते आते आप तक 10 बज जाएंगे अगर आपने शुरू से ही देखा होगा तो। आपके लिए क्या है यहाँ? वाओ, वेरी गुड। आपका तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा परिवार, प्रेम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। एवरीथिंग विल बी गुड, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता ही है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन चार्जेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।